अरशद नदीम की कामरानी, कौम ने की कदरदानी। फख्र पाकिस्तान आज बने हैं वजीर आजम के मेहमान। पीएम हाउस में अरशद नदीम के एजाज में इशाया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट खुसूसी तैयारे में अहले खाना के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। विफाकी वजीरों ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को स्टेट प्रोटोकॉल में होटल लाया गया, जहां अमला कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर अरशद नदीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। वजीर आजम ने कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अरशद ने दिन रात मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, जश्न आजादी की खुशी दुब्बाला कर दी। अरशद नदीम भी खुश, कहा जहां भी गया कौम ने सर आंखों पर बिठाया। यौम आजादी की मरकजी तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और अरशद नदीम मिलकर परचम कुशाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के गाँव में गैस, सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान। यादगार मौके पर कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कोच को भी 50 लाख का चेक दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की खुफिया बैठक फुटेज सामने आ गई। मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की बुलाई बैठक में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान, पख्तूनख्वा मिल्ली पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई, असद उमर अयूब, शिबली फराज, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बैरिस्टर सैफ और जमात इस्लामी के अमीर अजीम शरीक हुए। जराये ने बताया, मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि एक मुश्तरका अपोजिशन इलाक बनाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। बानी PTI समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद की जाएगी। आने वाले दिनों में इन जमातों की मजीद मुलाकातों में अलायंस का नाम और दीगर मामला फाइनल किए जाने का इम्कान है। चंद जजों और जर्नैलों ने एक अनाड़ी मुल्क पर मुसल्लत किया। एक का नाम कल TV पर नशर होता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा शायद इन लोगों ने बीवी बच्चों के असर में दिमाग पर ताले डाल लिए। एटमी ताकत की चाबियां ऐसे शख्स को दी जिसने कभी UC नहीं चलाई। CPEC जैसे मंसूबे का कबाड़ा कर दिया गया। मईशत क्रैश कर गई। आज तक महंगी बिजली और महंगाई भुगत रहे हैं। 500 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती और ये सारी मिली भगत है। बिल्कुल इस तरीके से बिलों में हेरा फेरी की जाती है, किस तरीके से एक का बिल दूसरे में डाल दिया जाता है और खानापुरी की जाती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है, बिलों में हेरा फेरी की जाती है, ये सब मिली भगत से होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीमकार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड अरकान से खिताब, बोले बिजली का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब तक पहुंच गया। क्या कर्ज के भारी भरकम बोझ के साथ मुल्क चल सकते हैं? मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले निजाम को मिलकर बदलना होगा। हुकूमत, SIFC और तमाम इदारे बिजली की कीमतों को कम करने के लिए मसरूफ हैं। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सनत और तिजारत ज़राअत को फरोग देना है तो पैदावारी लागत में कमी लाना होगी और बिजली की कीमत का बड़ा किरदार। पावर डिवीजन की मेहनत का कौम को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। गैर मुल्की सयाहों के लिए पाकिस्तान आमद मजीद आसान। 126 मुल्कों से पाकिस्तान आने वाले सयाहों के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, खलीजी मुल्कों के रिहायशी सिर्फ पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान आएंगे तो फौरी वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। वीज़ा पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई है। ये आज रात से नाफिजुल अमल होगी। सयाहों की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। यौम आजादी की चांद रात, शहर शहर तैयारियां, इमारतें सब्ज रोशनियों में ढहा गई। बड़े सब आजादी के 77 साल भरपूर अंदाज में मनाएंगे। घर सजा दिए, पौधे भी लगाएंगे। इस जश्न आजादी में शहरियों का मुल्क को सरसब्ज बनाने का मिशन। शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी। लोग जश्न मनाने के सामान के साथ पौधे भी खरीद रहे हैं। 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हम वतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने।
कल आज़ादी फेस्टिवल में आतिफ असलम समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। पहली बार जश्न आज़ादी के मौके पर आतिफ असलम सिर्फ अवाम के लिए परफॉर्म करेंगे। हमने सिर्फ अवाम के लिए ये सब किया। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ये एहतमाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी कल खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस आएंगे। गवर्नर हाउस के तमाम दरवाजे खुले होंगे। 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ये आज़ादी हमें कुर्बानियां देकर मिली है। इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए आज भी जवान जानों का नजराना दे रहे हैं। यौम आज़ादी पर शोधा के अहले खाना का पैगाम कहा, आज अगर हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा किरदार उन जवानों का है जो सरहदों पर हमारी खातिर अपने घरों से दूर हैं। अक़लियती बरादरी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान वो नेमत है जिसमें हर रंग नस्ल और मजहब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं। आज मुल्क को फितनल खवारिज का सामना है। अक़लियती बरादरी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। तलबा ने पैगाम दिया, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर और कायदे आज़म के अज़्म की तकमील का नाम पाकिस्तान है। पाक फौज के जवानों ने इस वतन की मिट्टी के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। भारत में जोहरी ताबकार मवाद की गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इंतहाई ताबकार और जहरीला मादा एक गैंग के कब्जे में पाया गया। मवाद की मालियत $100 मिलियन है। 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। वाक़यात नई दिल्ली की तरफ से किए गए हिफाजती इक़दामात पर सवालिया निशान हैं। भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। वाक़यात की मुकम्मल साबिक ISI चीफ फैज हमीद के खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट आएगी तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बिजली के बिलों का मामला विफाक से उठा दिया है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाग बनकर बैठ जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों को अय्याशियों के लिए मराहत हासिल हैं। आवाम पर टैक्सों का बोझ, बिजली और गैस के बिल महंगे, पेट्रोल पर लेवी लगी है। FBR को नैब जैसी ताकत दे रहे हैं, इससे बरामदात मुतासिर होंगी। आवाम से वादा है, हुकूमत से मुआहदे पर अमल ज़रूर करवाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का सोलो फ्लाइट का ऐलान। बोले, आइंदा किसी सियासी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। MQM को कराची वालों ने मुस्तरद किया, उन्हें ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वज़ीर आला पंजाब के अहम फैसले। पंजाब भर में 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर होम सोल्यूशन फराहम किया जाएगा। काबीना इजलास में मरियम नवाज ने कहा, आइंदा 2 माह में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इजलास में चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम, अपना घर अपनी छत के मॉडल की मंजूरी। शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले तक प्लॉट पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर सार्फिन की शिकायत। कई रोज से ऑनलाइन कारोबार करने वालों को भी मुश्किलात। व्हाट्सएप पर राबता भी मुश्किल हो गया। ऑनलाइन खरीदारी में भी रुकावट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत करें तो कहते हैं हमारी तरफ से सब ठीक है। सरकारी और अवामी मुकामात पर साइन बोर्ड्स और इश्तहारात लगाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची मुर्तजा वहाब पर बरहम। KMC, KDA और दीगर को शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, 4 हफ्तों में अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत का गैर कानूनी साइन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल शाम और बलूचिस्तान में 15 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कोयटा, खुजदार, कल्लात, मस्तूंग और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। कराची में 16 से 19 अगस्त तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अगले 3 रोज में कराची में मूसलाधार बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है।
कराची में पीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम की अहलिया डॉक्टर समरीन की गाड़ी पर औरंगी टाउन में फायरिंग। डॉक्टर समरीन महफूज रही। एसएसपी वेस्ट कहते हैं डॉक्टर समरीन गर्ल्स कॉलेज की तकरीर में शिरकत के बाद वापस जा रही थी। मामला स्ट्रीट क्राइम का नहीं, तहकीकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की वाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, आईजी इस्लामाबाद और डीजी FIA को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। हुक्मनामे में कहा गया फरीकैन 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों और बताएं कि उनके खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न की जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसर वजारत दिफा और लॉ अफसर इस्लामाबाद पुलिस पेश हुए। तीनों ने यकसां जवाब दिया कि उन्हें मगवियों के हवाले से इल्म नहीं। फरीकैन ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो कि मगवियों की बाजियाबी की कोशिश की गई। बादियों नज़र में ये अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है।